कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू क्षत्रिय है, तू भय करने के भी योग्य नहीं है। क्षत्रिय के लिए युद्ध से भय करना उसके धर्म का अपमान है। जब कुछ ठान लिया है तो अब डरने का मतलब नहीं है। फैसला ले लिया है तो अब पूरा कर। जीवन में अगर कोई भी चुनौती सामने आए तो खुशी खुशी उस चुनौती से लड़ना चाहिए। अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर तूने अपने धर्म को पूरा नहीं किया तो तू पाप का भागीदार हो जाएगा। हे अर्जुन, आगे आने वाली दुनिया सदियों तक तेरी कायरता का मजाक उड़ाएगी और एक इज्जतदार इंसान के लिए उसकी इज्जत, उसका नाम मौत से भी बढ़कर होता है। युद्ध को अब छोड़ने का मतलब है अपमान स्वीकार करना। यहां तक कि जो पहले तुझे एक महान योद्धा मानते थे, उनकी नजर में भी तुम अपमानित हो जाओगे। हार जीत युद्ध से पहले तय नहीं की जाती, मगर असली योद्धा वो है जो हर डर के बाद भी युद्ध से पीछे नहीं हटता। फिर चाहे युद्ध में उसकी जान क्यों ना चली जाए। तुम्हारे दुश्मन तो बस बहाना चाहते हैं तुम्हारी बुराई करने का, और ये अवसर तुम खुद उन्हें थाली में परोस कर दे रहे हो। दोस्तों, आज के जीवन में भी आप सभी ने ये जाना होगा कि आपसे बैर करने वाले लोग किसी भी बहाने से दूसरे के सामने आपको नीचा दिखाने की ताक में रहते हैं। तो अगर ऐसे में आपको बुरा बताने का मौका सामने से आप खुद ही उन्हें दे देंगे, तो उसमें खुशी सिर्फ आपके दुश्मनों को होगी। अर्जुन, तू युद्ध में या तो मरकर स्वर्ग का भागी बनेगा या फिर जीतकर पृथ्वी का राजा। पर चुनौती से पीछे हटने पर सिर्फ अपमान मिलेगा। तो बस आगे का सोचे बिना युद्ध में अपने धर्म जी जान से पूरा करे जा। ये करके तू कम से कम पाप करने से तो बचेगा। हे पार्थ, अब तक जो मैंने समझाया वो ज्ञान योग के संदर्भ में समझाया। अब इसे कर्म योग के विषय में भी सुन। जहां ज्ञान सोच और समझ का हिस्सा है, वहीं कर्म व्यवहारिक और सच्चाई है। ज्ञान योग सबके जीवन का साधन नहीं बन पाता। बाकी लोग
कर्म योग का रास्ता अपनाते हैं। कर्म योग को समझने वाले जन्म और मृत्यु के डर से हमेशा के लिए बच जाते हैं। जो लोग इस मार्ग पर चलते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर होती है। वो एक बार निर्णय करने पर एक ही दिशा में जाते हैं। अस्थिर लोग फैसला ले नहीं पाते। ऐसे में उनकी बुद्धि अलग अलग दिशा में भटकती रहती है। दोस्तों, जो लोग काम के शुरू होने से पहले ही उसके फल को ही सब कुछ मान लेते हैं और उस फल के लिए वो काम करते हैं, उनके लिए फल से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। ऐसे अकर्मी लोगों से दूर रहना चाहिए। इन लोगों को कृष्ण ढोंगी बताते हैं। ऐसे लोग कर्म सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उस कर्म से उन्हें कोई फायदा हो सके। उनके जीवन में कर्म करने का कोई महत्व नहीं है। आज के जीवन में भी हम कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो काम तो कुछ नहीं करते, पर बातों में अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं। इनके लिए सिर्फ दिखावा ही सब कुछ है। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। जिन लोगों के लिए कर्म का मतलब सिर्फ फल और फायदा है, वो अपना जीवन सिर्फ वस्तुओं और फल के इर्द गिर्द ही जीते रहते हैं। ये लोग बस स्वार्थी होते हैं और ये आप ऐसे लोगों के व्यवहार से ही समझ सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वेदों में भी 3 ही गुण हैं, मगर उनसे आगे भी असल में कुछ है, और वो है कर्म योग। कर्म योग कहता है, कर्म तो करो, पर उससे जुड़े सुख दुख से लगाव मत रखो। दोस्तों, छोटे कुएं के पानी से ज्यादा अच्छा काम जिस तरह भरपूर समुद्र का पानी कर देता है, उसी तरह जिसने ब्रह्मांड और जीवन का अर्थ समझ लिया हो, उसके लिए इन वेदों का कोई महत्व नहीं रहता। जब बड़ा तालाब ही मिल गया हो, तो कुएं की क्या जरूरत। कर्म के आगे सारे ज्ञान छोटे हैं। अर्जुन, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। तेरा अधिकार उसके फलों में नहीं। इसलिए सिर्फ फल के लिए कर्म मत कर, ना ही ऐसा कर कि तू कर्म ही ना करे। कर्म तू अपना कर्तव्य समझकर कर। जो लोग फल के लिए काम करते हैं, उन्हें हमेशा असफल होने का डर लगा रहता है, पर जो सिर्फ कर्म करने पर ध्यान देता है,
वो पाप और पुण्य से ऊपर उठ चुका होता है। हे अर्जुन, सुख दुख हर परिस्थिति में तू बस अपना कर्म करता रहे। अक्सर लोग एक कर्म के फल को प्राप्त करने के बाद दूसरे फल के लालच में लग जाते हैं और यही दोहराते रहते हैं। जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, धन दौलत और रिश्तों के मोह ही इंसान को फंसाए रखते हैं। जो मनुष्य इनसे दूर होके काम पर ही ध्यान देता है, उसे ईश्वर से जुड़ने का मार्ग प्राप्त होता है। मोह के चक्कर में इंसान सिर्फ गलत फैसले ही लेता है। आखिर महाभारत का युद्ध कौरवों के मोह की वजह से ही तो हो रहा था। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, वो पुरुष कैसे चलता है? कृष्ण उत्तर देते हैं, जो मनुष्य मन की हर भावना को त्याग देता है और खुद आत्मा से ही संतुष्ट रहता है, वो ही स्थिर होता है। दोस्तों, आज की परेशानियों की बात करो तो हम अक्सर दूसरों से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, जिनके टूटने पर हमें ही दुख होना है। हम अपनी खुशी उन पर निर्भर रखते हैं, जिसके कारण हम कभी अपने आप से खुश नहीं रह पाते। कृष्ण कहते हैं, क्रोध, भय और प्रेम जिसके लिए एक समान हो, जो हर बदलती परिस्थिति में भी एक जैसा रहे, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। जो मनुष्य किसी से भी कोई लगाव नहीं रखता, वही धैर्य के साथ अपने आप को स्थिर रख पाता है। अगर दुनिया में मौजूद कोई भी वस्तु उस इंसान को लुभाती ना हो, उसका ध्यान भटका ना पाए, तो वो मनुष्य स्थिर हो जाता है। दोस्तों, यहां पर कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि स्थिर होने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वस्तुओं को ना बोल दें, बल्कि उन वस्तुओं की मन से इच्छा को भी खत्म करना होगा। तभी तो मोक्ष की असली प्राप्ति होगी। मन ही तो मोह है। कृष्ण यहां पे इंद्रियों की बात कर रहे हैं, यानी हमारी सेंसेस, जिनमें इतनी ताकत होती है कि वो मन को भी भटका देती हैं। देखते ही देखते हम इन इच्छाओं के वश में हो जाते हैं। कभी हंसी नहीं रोक पाते तो कभी आंसू। जो इंसान इंद्रियों को नियंत्रण में रख के भगवान को याद करता है, वही स्थिर रह पाता है। इच्छा से लालच होता है और उसके पूरे न होने पर क्रोध होता है।
जिसके कारण मनुष्य अपनी समझ खो देता है। क्रोध में इंसान सोच नहीं पाता, जिससे उसके ज्ञान का भी नाश हो जाता है। ऐसा होने से इंसान अपनी स्थिति से गिर जाता है। कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि खुशी, शांति बाहर नहीं, अंदर ही होती है। उसके होने पर ही इंसान को असल में सुकून मिलता है। जो मनुष्य इन इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रख पाता, उसके अंदर कोई भावना नहीं बाकी रहती। वो कभी किसी चीज से संतुष्ट नहीं हो पाता। ये इंद्रियां इंसान की बुद्धि नष्ट कर देती हैं। वो ना क्रोध में कुछ सोच पाता है, ना प्रेम में कुछ समझ पाता है। वही स्थिर है जिसने इन इंद्रियों को नियंत्रित कर रखा होता है। कृष्ण अब जो कहते हैं वो हर बच्चे के लिए सुनना जरूरी है। उनका कहना है, जो दूसरों के लिए रात है, वही वक्त एक स्थिर योगी के लिए ज्ञान प्राप्ति का समय होता है। और जो दिन में मनुष्य लोभ को ढूंढता है, योगी उससे मतलब नहीं रखता। जैसे जो बच्चा पूरी दुनिया के सो जाने पर भी रात में पढ़ता रहता है, जी जान से मेहनत करता है, वही ज्ञान की प्राप्ति करके परीक्षा में सफल हो पाता है। कृष्ण साथ ही समुद्र की तरह बनने को कह रहे हैं। जिस तरह बहती नदियां आके समुद्र में समा जाती हैं, पर उसे हिला नहीं पाती, उसी तरह किसी के कुछ कहने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, ये तो आज के युग की सबसे बड़ी परेशानियों का हल है। लोग क्या कहेंगे? तो शायद अब आप भी जान चुके होंगे कृष्ण के दिए हुए इस हल को। हर दूसरे ऐरे गहरे इंसान की बात में आके आप अपना मन अशांत ना करें। किसी दूसरे इंसान के कुछ कह देने से आप अपने परिवार में लड़ाइयां ना करें। जो इंसान हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता, उसके कुछ भी कह देने पर हम उसका गुस्सा उस इंसान पर निकाल देते हैं जो हमसे प्यार करता है। किसी पराये इंसान की वजह से हम किसी अपने का दिल दुखा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वो लोग जो हमारे अपने हैं वो क्या चाहते हैं, क्योंकि सारा ध्यान हमारा इस बात पे रहता है कि दुनिया क्या सोचेगी। ये मैं आपको बता दूं कि आप कुछ भी करो, दुनिया तो हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचेगी। अगर आप इस परेशानी से हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहते हैं, तो कृष्ण की बात को मानकर समुद्र की तरह बनने की कोशिश करिए। तो आप भी इस परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। कृष्ण कहते हैं
कामयाब वो इंसान होता है जो दुनिया से परे होकर अपने काम में लगा रहता है। वही मनुष्य सफल हो पाता है। हे अर्जुन, इस स्थिति को प्राप्त करके मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्म इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है।